हमको क्वेश्चन दिया है यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 अपान एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 सो दैट एक्स डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/6 tan यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, कैसे पता चलता है, क्योंकि एक्स का पावर ऊपर 1/2 वाई के पावर 1/2, ऊपर का पावर सेम है, और नीचे देखो एक्स के पावर 1/3 वाई के पावर 1/3, नीचे भी पावर सेम है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको यू इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है। सो एक सेकेंड, क्या दे रखा है हमको, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 अपान एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो करते क्या है, साइन इनवर्स को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन u बन जाएगा कितने के बराबर, एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2 अपान एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, तो हम मान लेते हैं लेट ये जो आपका साइन u है वो कुछ v के बराबर है। अब v क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है, उसी के टर्म में हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में रिजल्ट हमको इसी के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, साइन u कुछ v के बराबर है। वेयर का लिखेंगे हम, वेयर v इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई के टर्म में क्वेश्चन चल रहा है, तो एक्स और वाई के टर्म में एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, इसका डिग्री कितना होगा, ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, मतलब 1/2 माइनस के 1/3, मतलब क्या 1/6 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, v के टर्म में सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, यूलर थ्योरम से कोई भी फंक्शन अगर u है जिसका डिग्री n है, तो हम क्या जानते हैं कि x डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे यू बाई डेल वाई किसने के बराबर होता है, यानी u के बराबर होता है। यहाँ पे u क्या होता है, जिस क्वेश्चन की बात चाहिए, इस फंक्शन की बात चल रही है, और n क्या होता है, u का डिग्री होता है। ठीक है, तो हम v के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम x डे v बाई डेल z, क्योंकि यहाँ पे v के टर्म में बात चल रही है, प्लस y डे वी बाई डेल वाई कितने के बराबर होना चाहिए, यन बी के बराबर, क्योंकि बी के टर्म में बात चले तो यहाँ पे यन बी करेंगे, तो यन कितना है 1/6, बी कितना है हमारे पास साइन यू के बराबर। ठीक है, देखो ये बात तो क्लियर हो गई, बस हमको दो चीज़ें के वैल्यू चाहिए, डे वी बाई डेल एक्स और डे वी बाई डेल वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, तो हम क्या करते हैं, इसी को फ्रॉम साइन यू इक्वल टू ये भी जो दे रखा है, फ्रॉम v इक्वल टू साइन यू जो दे रखा है, इसी को एक बार u के रिस्पेक्ट में, एक बार सॉरी u नहीं एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डे वी बाई डेल एक्स मिलेगा, कितना मिलेगा, साइन u का क्या हो जाएगा, कॉस u हो जाएगा, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे डे यू बाई डेल एक्स, फिर क्या करते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डे वी बाई डेल वाई कितना आएगा, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस u हो जाएगा, फिर u का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी यू अपान डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, यक्स डब्ल्यू बाई डेल एक्स कितना मिल जाएगा, कॉस यू डे यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डे वी बाई डेल वाई का वैल्यू कॉस यू डे यू अपान डेल वाई इक्वल टू 1/6 साइन यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लो, बस कॉस को कॉमन करके बाहर निकाल लो, एक सेकेंड, कॉस को कॉमन करके बाहर निकाल लो, उधर डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस 10 हो जाएगा, जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो साइन अपान कॉस क्या हो गया यहाँ पे 1/6 tan u, यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट करो।